नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, जिसमें महाराष्ट्र की 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सबसे पहले ये 8 सीटें कौन कौन सी हैं वो आपको बताते हैं। अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभड़ी। दूसरे चरण में महाराष्ट्र की इन 8 सीटों पर चुनावी समीकरण क्या कहता है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमरावती की। अमरावती महाराष्ट्र की हॉट सीटों में से एक है, जहां से इस बार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, जिनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखेड़े से होगा। कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े और बीजेपी की नवनीत राणा के बीच कड़ी टक्कर है। डॉक्टर एन बाबा साहब अंबेडकर के पोते आनंद राज अंबेडकर भी निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। अमरावती में सबसे ज्यादा मराठी वोटर करीब 5 लाख है, दलित वोटर करीब 3 लाख हैं, जबकि एसटी वोटरों की संख्या करीब 2.5 लाख है। इसके साथ ही यहाँ मुस्लिम वोटर 3.5 लाख के करीब है। ये सीट एक समय में कांग्रेस का गढ़ थी। अकोला लोकसभा सीट 1984 तक कांग्रेस का गढ़ थी। हालांकि वर्तमान में ये सीट बीजेपी के कब्जे में है। बीजेपी के संजय धोत्रे यहां से सांसद हैं। उन्होंने लगातार 4 बार जीत दर्ज की है। इस बार यहां से प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन से, कांग्रेस से डॉक्टर अभय काशीनाथ पाटिल और बीजेपी से सांसद के बेटे अनूप धोत्रे चुनावी मैदान में हैं। इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि अकोला में करीब 1 लाख हिंदी भाषी और करीब 2,50,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, जो निर्णायक भूमिका में हैं। कांग्रेस ने इस बार हिंदू उम्मीदवार उतारा है। वैसे वंचित का दावा है कि इस बार मुस्लिम उनके साथ हैं। अगर मुस्लिम वर्ग ने वंचित को बीजेपी की बी टीम माना तो मुस्लिम वोट अहम भूमिका निभाएगा। यहाँ पर 6 लाख मराठा, 2 लाख बौद्ध और ओबीसी वोटर की भी तादाद काफी है। बुलढाना लोकसभा क्षेत्र पहले कांग्रेस पार्टी का किला था, बाद में शिवसेना का गढ़ बन गया। यहाँ से 8 बार कांग्रेस पार्टी ने तो 6 बार शिवसेना ने जीत हासिल की है। बीजेपी यहां बस 1 बार जीत दर्ज कर पाई है। 2019 में यहां शिवसेना के प्रताप राव गणपतराव जाधव ने जीत दर्ज की थी। आजादी के बाद करीब 3 दशक तक वर्धा लोकसभा सीट पर कांग्रेस का राज रहा है। पहली बार यहां से श्री राम नारायण अग्रवाल सांसद चुने गए। इसके बाद कमल नयन बजाज, जगजीवन राव कदम, संतोष राव गोड़े और बसंत साठे सांसद बने। 1991 में इस सीट पर सियासी समीकरण बदले और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रामचंद्र घंगारे सांसद चुने गए। 1996 में बीजेपी के टिकट पर विजय मुंडे, 1998 में कांग्रेस के दत्ता मेघे और 1999 में प्रभा राव सांसद चुने गए। 2004 में भी ये सीट फिर से बीजेपी के कब्जे में आ गई। सुरेश बाघमारे सांसद चुने गए। 2009 में मतदाताओं ने कांग्रेस को मौका दिया और दत्ता मेघे दूसरी बार सांसद चुने गए। 2014 और 2019 में बीजेपी की वापसी हुई और दोनों बार रामदास तड़स सांसद चुने गए। इस सीट पर करीब 3.25 लाख हिंदी भाषी वोटर्स हैं, जो निर्णायक भूमिका में हैं। यवतमाल वाशिम लोकसभा सीट 2009 में यवतमाल वाशिम लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। इससे पहले तक ये दोनों सीटें अलग अलग थीं। इस सीट की चर्चा में रहने की वजह है लगातार 5 बार की सांसद रही भावना गवली, जिनका इस बार टिकट काट दिया गया है। उनका पट्टा कट होने की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में रही। यवतमाल वाशिम की सीट पर वर्तमान सांसद हेमंत पाटिल की पत्नी राजश्री पाटिल मैदान में हैं। उन्हें पति की राजनीतिक विरासत का लाभ मिल सकता है। उन्हें उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के उम्मीदवार संजय देशमुख से अच्छी टक्कर मिल रही है। हिंगोली लोकसभा सीट हिंगोली में लंबे समय से मुकाबला शिवसेना बनाम कांग्रेस का रहा है, लेकिन अब दोनों ही दल महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी के प्रत्याशी बाबू राव और शिवसेना यूबीटी के नागेर पाटिल आष्टीकर के बीच इस बार मुकाबला होगा। इससे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार को लाभ मिल सकता है। नांदेड़ की लोकसभा सीट पर भाजपा कांग्रेस में हमेशा से मजबूत टक्कर रही है। कभी ये सीट कांग्रेस के खाते में तो कभी भाजपा के खाते में जाती रही है। इस बार भी इस सीट पर लड़ाई इन्हीं दोनों दलों के बीच है। नांदेड़ से वर्तमान सांसद प्रताप राव
चिखलीकर को बीजेपी ने दोबारा मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने वसंत राव बलवंत राव चौहान पाटिल को मैदान में उतारा है। इस सीट पर पूर्व दिग्गज कांग्रेसी नेता अशोक चौहान का विशेष प्रभाव रहा है, लेकिन अब अशोक चौहान भी पाला बदलकर बीजेपी के खेमे में आ गए हैं। ऐसे में उनके असर का लाभ भी बीजेपी को मिल सकता है। परभणी लोकसभा सीट भी शिवसेना की परंपरागत सीट मानी जाती है। शिवसेना ने 1999 से अब तक इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। ऐसे में इस सीट पर भी एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे की लड़ाई देखने को मिल सकती है। 2014 और 2019 में इस सीट से शिवसेना के संजय जाधव ने जीत हासिल की थी। संजय जाधव शिवसेना के उन 5 सांसदों में से एक हैं जिन्होंने एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद भी उद्धव ठाकरे के साथ अपनी वफादारी बनाए रखी। इस बार भी वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर बसपा, एसडीपीआई और एआईएमआईएम ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार कर भी संजय जाधव की परेशानी को बढ़ा दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि दूसरे चरण की इन 8 सीटों में से कौन कितनी सीटों पर बाजी मारता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम छोटे बड़े और चुनावी अपडेट जानने के लिए आप बने रहें एबीपी लाइव पर।